जी वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और जैसा कि आपको पता है कि बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे पास होते हैं एक सेलिब्रिटी गेस्ट और होती हैं आज एक्चुअली, और आप उनको देखते रहते हैं ड्रामा सीरियल्स में, आप उनको देखते रहते हैं एक्टिंग करते हुए, और हिडन कोरियोग्राफर भी हैं, कुछ चीज़ों की कोरियोग्राफी भी की हुई है इन्होंने, और माशाल्लाह शी इज़ अ गुड डांसर इज़ वेल। थिएटर से उन्होंने स्टार्ट किया था। उनसे मिलाने से पहले मैं पोल का सवाल जो है वो बता दूं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या दिन में 2-5 सिगरेट पीने से कोई फ़र्क भी पड़ता है, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हैं। और हमारे पास मौजूद है मिस समिया नाज। अस्सलाम वालेकुम समिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल? आजकल ड्रामे की शूट पे बिजी हूँ। एक तो ये ज़िंदगी है, एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, तो उसमें बिजी हूँ। अच्छा, ये ड्रामे, ये बिजी होने का स्केड्यूल क्या होता है आप लोगों का? किस तरह बिजी होते हैं? हमें तो नहीं पता ना, पूछना पड़ता है ना। बिजी मतलब जो डेट्स दी जाती हैं आपको, तो आप पूरा दिन निकल जाता है? पूरा दिन मॉर्निंग से नाइट? जैसे आप ये देखें ना, सपोज 12 पे मैं वहाँ पहुँची तो रात के 10 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं, कभी कभी 12 बजे भी पैकअप हो जाता है। अच्छा, घर वालों को टाइम, बच्चों को टाइम, इसलिए कम काम करती हूँ, इससे कम काम करते हैं। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? 2 बच्चे, 10 साल का बेटा है और एक 4 साल की बेटी है। ओके, इट डजंट लुक लाइक शी हरसेल्फ इज सो यंग कि 10-4 साल के बच्चे हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन चले माशाल्लाह जल्दी शादी हो गई थी। ओके, अर्ली एज में हो जाए तो फिर मतलब क्या आप टीनेजर थी, बच्ची थी क्या, बहुत छोटी? मैं जब आई थी इस फील्ड में, स्टेज पे मैंने स्टार्ट लिया था, तो आई वाज 13। You were 13. Oh, you were 13. अच्छा, then how did you start? ये स्टेज कैसे स्टार्ट किया था? स्टेज बड़ी लंबी कहानी है। एक थोड़ी सी सुना करो। एक जानने वाले थे, उनके यहाँ शादी थी। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया था। भाई मैं तो बहुत शौकीन थी कि क्या ज़बरदस्त एक ग्लैमर और ये सब कुछ, तो मैं देखने गई। तो वहाँ एक आई हुई थी, प्रोफेशनल डांसर थी, उन्होंने डांस किया। तो वहाँ पे जो जिनकी शादी थी, उनकी बहनों, मतलब हम तो ऐसे ही थे ना, शादी में कर लिया जिस तरह लड़कियाँ कर लेती हैं, लुड्डी डाल ली, ये कर लिया। कह रही समिया एक तुम कर दो। मैंने कहा स्टेज पे तो मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मेरे तो हाथ ठंडे हो रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकती। कहती नहीं नहीं नहीं। उन्होंने नाम अनाउंस करवा दिया और मैं वहाँ स्टेज पे गई। जब म्यूज़िक स्टार्ट हुआ तो मैं बस, फिर मुझे नहीं पता। Then you started, फिर आपको नहीं पता चला? तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे शौकत रिजवी साहब, बहुत ही नामी ग्रामी ऑर्गेनाइज़र हैं, काफ़ी मतलब खानदान में काफ़ी नाम था ऑलरेडी समिया का 13 साल की उम्र में? खानदान में नहीं था, मतलब खानदान तो जब मैं स्टेज ज्वाइन किया है तो क्योंकि मैं स्टडी भी कर रही थी, वो भी, तो 10 साल मेरे ख़ानदान वाले मिले नहीं हैं, सिर्फ मेरी वालदा थी जो सपोर्ट कर रही थी। सीरियस? जी। ओके। और जब मैंने छोड़ा है तो उस 10 साल के बाद सब मिले हैं मुझसे। And just because you were doing that तो वो लोग नहीं मिले थे? That's amazing। और इतना strong आपको reaction मिला, that is, you know, तो how did you cope up with that? ये नहीं हुआ कि यार घर वाले more important, छोड़ो ये सब चीज़ें? मेरी आदत है रफ़िया कि मैं जो चीज़ सोच लूँ ना कि मैंने करनी है, तो फिर वो करनी है, वो फिर चेंज नहीं करती मैं। ओके, चले। और जो वेरी नाइस, स्वीट ऑफ योर मदर इज वेल कि वो आपके साथ खड़ी रही इन सब चीज़ों में। कितना प्रेशर उन्होंने फेस किया होगा और किस तरह की बातें सुनी होंगी। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग किसी का रिएक्शन आ जाए तो बातें तो आप सोच सकते हैं ना कैसी होंगी। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो डिफरेंट है, तो उसमें डॉक्टर्स हैं, आर्मी में हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है। तो एक आर्टिस्ट जो होता है वो अंदर से होता है, ये तो मैं मानती हूँ। अंदर से मैंने बीच में छोड़ भी दिया था 3 महीने के लिए, लेकिन फिर मैं वापस आ गई। You couldn't resist। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी। पर इन फैक्ट नहीं, सीरियसली इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए कि घर के अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रहे हो और उसको फेस करके फिर भी खड़े रहना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। अच्छा, तो इस तरह आपने मतलब वहाँ परफॉर्म किया एंड यू वर लाइक अमेजिंग, तो वहीं के वहीं स्पॉटेड यू कि दिस गर्ल हैज समथिंग। गॉड गिफ्टेड होता है ना, कुछ गॉड गिफ्टेड होता है। तो उस वक्त तो कुछ सीखा नहीं, कुछ नहीं, बस वो करती रही। अच्छा, उस वक्त लोग ये कहते थे कि डांसर्स तो बहुत होते हैं, जो कि बॉडी जो है ना वो डांस कर रही है, होता है जब आपका फेस भी उसके साथ डांस करे, एक्सप्रेशंस हो,
तो मेरे एक्सप्रेशंस होते थे, क्योंकि मैं फ़ैन थी श्रीदेवी माधुरी, आय अल्लाह, ये तो दो फैन भी तो देखेंगे आपका। श्रीदेवी और माधुरी, तो मैं उनको फॉलो करती थी। और आप यकीन करें, फिर मैंने स्टेज पे मतलब पूरा ग्रुप बनाया उस ज़माने में। अब होता है ना ग्रुप, तो और उस ज़माने में प्रॉप्स इस्तेमाल करती थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं हालांकि लाती वो रहती चीज़ें बीच में इनकॉर्पोरेट करना, उनको प्रॉपर यूज़ करना, इट्स नॉट इजी। एक्टिंग कैसे शुरू हुई भाई? 96 में एक्टिंग भी इसी तरह शुरू हुई कि काजिम पाशा साहब जो हैं, निदा पाशा के फादर, तो काफ़ी शोज़ वगैरह वो दिया करते थे, कमर्शियल शोज़, कि समिया आपने आना है और ये। ठीक है सर। मैं कहा सर एक्टिंग के लिए भी कभी चांस दें। तो कह रहे हैं यार एक्टिंग, मैंने कहा जो डांस कर सकता है, जो एक्सप्रेशन दे सकता है, तो डांस तो है ही। नाच का मतलब जो है नून से नृत्य, अलिफ से अंग, चे से चलत। अच्छा। गोपी कृष्ण थे, इंडिया गई थी मैं तो 92 में, तो उनकी जो बेटी हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने नाच का मतलब बताया था। अच्छा, आई डिड नॉट नो दैट टू। क्या है तो बस फिर मुझे उलझन मिला। मेरा फर्स्ट डेब्यू था उलझन। उसमें वो कहने लगे जी 6 एपिसोड तक होगा, 13 एपिसोड का है। तो मैंने कहा सब कोई मसला नहीं है। तो वो बढ़ा दिया, ज़किया आपा, ज़किया अकबर साहिबा का लिखा हुआ था, उन्होंने बढ़ा दिया उस पोर्शन को, क्योंकि पब्लिक पसंद कर रही थी। तो चंदो नाम था उसमें मेरा, एक गांव की लड़की जो अपने ही शौहर के साथ भाग जाती है, वट्टे सट्टे का मसला होता है, तो उस पे वो था सारा बेस्ड। ओके। और मेरा और सादिया इमाम का डेब्यू था। मैंने जो 10 साल बीच में ब्रेक किया है फील्ड में, हाँ, तो उस वजह से अब मैंने दोबारा से रिज्वाइन किया। ये 10 साल का ब्रेक क्यों आया? मेरा बेटा हो गया था, फिर मैं वहीं अमेरिका में ही सेटल थी। वहीं थी। अच्छा, वहाँ क्या कर रही थी अमेरिका में? मतलब weren't you missing all this कि यार ये मेरी जिंदगी है? होता है लेकिन ये कि एडजस्ट करना पड़ता है आपको। क्या क्या मतलब क्या कुछ काम किया या घर में हाउसवाइफ रही? नहीं, या घर में तो मैं बैठ ही नहीं सकती। ये बड़ा मसला होता है, लोग ना घर में नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करना। नहीं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो वर्किंग वुमेन्स जो काम कर करके इतनी फेड अप हो चुकी होती हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको लगता ही नहीं दैट आपकी जिंदगी यूजफुल है, आपको लगता है यू वेस्टिंग योर लाइफ। तो ये है, तो वहाँ पे भी मैं करती थी, जॉब करती थी। एक्सपीरियंस कोई नहीं था जॉब का, तो एक्सपीरियंस के लिए मैंने सबवे में जॉब की। अच्छा। 2 साल बाद एज ए मैनेजर हो गई, तो वहाँ पे करती रही। पार्ट टाइम में कहीं हेड्स एंड बल्क वगैरह में जो वहाँ पे पार्टीशंस किए हुए होते हैं, वहाँ पे आज आपकी यहाँ ड्यूटी होगी, आज आपकी यहाँ, तो ये सब करती रही। दैट इज लाइक द ऑड जॉब्स, बट हाँ बिजी रहे बस किसी तरह। ओके, सो यू केप्ट ऑन डूइंग ऑल, बट दैट्स वेरी गुड एक्चुअली कि आपने ये सब। अच्छा, वहाँ जाके आपने कुछ सोचा नहीं कि यार कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ले लेते हो? यहाँ के जो मीडिया है यहाँ पे टाइम ही नहीं था, तो इसलिए वो बेसिक लिया सालसा और हिप हॉप, क्योंकि अच्छा, मुझे सालसा बहुत पसंद है। आई लव सालसा। जब आप हील पहन के, और वो एक पोस्चर होता है आपका, पोस्चर होता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत रोमांटिक और बहुत ही ये तो है, आई नो दैट टू। हमारे पास ये एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं नवीद बात कर रहा हूँ, नॉर्थ हैदराबाद से। जी नवीद, कैसे हैं आप? नवीद या नवीद? मैं आपका मॉर्निंग शो देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे पोल का जवाब दीजिए। आपकी आवाज कहीं चली गई, कहाँ गए? इसका बहुत नाम था। हाँ जी, हाँ हाँ, आ गए हाँ जी। जी मैंने ये बातें सुनी तो मुझे रिवाइव हुआ है। उनकी सीरियल्स की हम देख रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि मैंने इनको भी जैसे एक सीरियल, जैसे इनका सीरियल जियो पे भी चल रहा है, लेकिन एक मैंने कभी समा पे देखा, मेरी कहानी मेरी जबानी में इन्होंने माँ का कैरेक्टर किया है। मैं पूछना चाह रहा था कि वो रोल और फिर जो और दूसरे चैनल देखे, इसमें थोड़ा मतलब उनकी एज मतलब ज्यादा आ जाती है। मैं अभी चैनल पे देखा तो माशाल्लाह से शी इज वेरी यंग, शी इज यंग। देखिए एक्ट्रेस तो यही होती है ना कि किसी भी रोल में डाल दे, किसी भी एज के, उसमें वो कर लेती है। बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष है मेरी। और एंड में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ये जिंदगी में जो प्ले कर रही है ये छन्नू का रोल, उसका थोड़ा सा स्टाइल बनाया हुआ, उसको थोड़ा सा अगर डिस्प्ले करें हमारे लिए। हाँ, हम करवाएंगे इससे नवीद। अच्छा, मुझे पोल का तो जवाब दीजिए, आप सिगरेट पीते? एक्चुअली वो हमारा केबल किया हुआ था। अच्छा, अब मुझे ऐसे ही बता दे, फोन पे बता दे। रिपीट कर दे। आप मुझे बताइए, आप सिगरेट पीते?
नहीं नहीं जी, आई डोंट। पर उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि दिन में 2-5 सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता? मैं उन तमाम लोगों के लिए जो सिगरेट पीता हूँ उनसे कहता हूँ कि आज ये पैकेट आप प्लीज या तो बाहर फेंक दें कचरे में या उसे जला दीजिए प्लीज। वेरी नाइस। कभी भी पलट के सीधे ना देंगे, इतना धुआं उसका इतना बुरा लगता है कमरे के अंदर जब कोई पी रहा होता है वहाँ बैठ के वेरी पी ट्रू, लेता है। वेरी ट्रू। चलिए जी, थैंक यू सो मच। हम आपकी ये रिक्वेस्ट जो है इनसे जरूर पूरी Thank you, करवाएंगे, thank ठीक है? थैंक यू सो मच। ये रिक्वेस्ट आप पूरी करेंगी ना? हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जो ये रिक्वेस्ट इनकी पूरी कराते हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक का वक्त है, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।